अपने हाथों से मैंने सलमान के लिए खाना बनाया है, जाके बताओ उसे। वसाई, मैं तुमसे कह रही हूँ, बुला जाके सलमान को। वो बेगम साहिबा, छोटे साहब अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है सलमान? जी वो बड़ी बीबी साहिबा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। हद होती है। इस महरीन ने तो सलमान की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। सुबह जाते हुए भी तू मैं, आते हुए भी तू मैं। वो सही मुझे सलमान की बहुत फिक्र हो रही है। कितना बोझ है मेरे बच्चे के ज़हन पे। और इस महरीन को कोई पूछने वाला नहीं है। बेगम साहिबा, आपको बहुत फिक्र होती है छोटे साहब की, और क्यों ना हो, आखिर को माँ जो है आप छोटे साहब की। वसाई, तुमने तो सलमान को बचपन से गोदों में खिलाया है ना। तुम तो जानती हो ना मेरा बच्चा कितना मासूम है। और अब अजीब उलझन में फंस गया है। ऑफिस, कारोबार, बीवी और फिर ये महरी। मेरा बच्चा तो उलझ के रह गया मेरा बच्चा। तुम जाओ काम करो अपने। जी। ना सही से खा सकते हैं ना पी सकते हैं। क्या करूं मैं? मॉम, अरूज उसकी बॉस है। उसका एक अपना अंदाज है उससे काम निकलवाने का। दैट्स इट। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि अरूज बॉस है। बॉस और मुलाजिम के दरमियान एक फासला होता है। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो सलमान, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मॉम, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी नहीं हो, मगर आगे चल के हो जाओगे। मॉम, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपने ऑफिस में बिजी ना रहो, इस ऑफिस के मामलात पे भी नजर रखो। हाँ तो अरूज देख रही है ना इस ऑफिस को। उसी पे तो नजर रखनी है। मॉम, अरे वाह, उस अरूज की मोहब्बत ने तुम्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज पे बोलने पे भी आमादा कर दिया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सलमान, बॉस और मुलाजिम में एक फासला होना चाहिए। अरूज को अच्छी तरह समझा दो कि अमाउद इस कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज्यादा बड़ा इशारा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मॉम प्लीज कुछ मत कहिएगा। आप अरूज के किरदार पर शक कर रही हैं। वो और इमाद सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा उनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान, मैं लड़के और लड़की की दोस्ती पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती। तो अगर ऐसे तो फिर आपको तो मेरी और अलीजे की दोस्ती पर बहुत खुशी होती थी, कोई एतराज ही नहीं था आपको। इसलिए तो बेटा जी मैं आपकी अलीजे से शादी करना चाहती थी। क्या
मेरे बेटे को अपना हमायती बनाती जा रही है। देख लूंगी मैं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपने ऑफिस में बिजी ना रहो, इस ऑफिस के मामला पे भी नजर रखो। हाँ तो अरूज देख रही है ना इस ऑफिस को। उसी पे तो नजर रखनी है। अरे वाह, उस अरूज की मोहब्बत ने तुम्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज पे बोलने पे भी आमादा कर दिया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सलमान, बॉस और मुलाजिम में एक फासला होना चाहिए। अरूज को अच्छी तरह समझा दो कि अमाउंट इस कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज्यादा बड़ा इशारा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मॉम प्लीज कुछ मत कहिएगा। सलमान बेटा, तुम यहाँ कोने में बैठे हो बेटा, और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही थी। भाईजान मैं बहुत परेशान हो गया। तुम बहरीन की बातों को दिल पे मत लिया करो बेटा। कैसे ना दिल पर लूं, उनकी हर बात दिल को लगती। इतनी सख्त बातें करती हूँ। जानते तो हो तुम महरीन को, रूज को नहीं पसंद करती हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने महरीन के खिलाफ जाके रूज से शादी की। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही। महरीन उस ऑफिस को खत्म करना चाहती, अब भी यही चाहती है वो। तो आप ही बता दें मैं क्या करूं। तुमने वो मसला हल कर तो दिया, ऑफिस को घर लाके। अब नहीं, मुझे लगता है कि मसला पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। जानती हूँ। क्या जानती हैं? देखो बेटा, मैं बात को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी की किरदारकशी या बहुतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे सुकून गारत हो जाता है बेटा, घर से बरकत खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने मॉम की बात सुन तो ली है, लेकिन उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये महरीन इस घर में सुकून नहीं रहने देगी, कोई ना कोई बहाना ढूंढती है इस घर में बेसुकूनी फैलाने के लिए। ये तो सही बात है। अब क्या किया उसने? पटाखे और फुलझड़ियां तो फोड़ती रहती है, अब नया शोशा फोड़ दिया है उसने। बताओ तो सही, क्या कहती है? फरमा रही हैं कि उरूज अम्माद से बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? वैसे बात गलत तो नहीं है, मैंने भी महसूस किया। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? अरे यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है
कि वो फ्रैंक है अम्माद से? शाइस्ता वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? वो दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, दोस्ती है दोनों के दरमियान। तुम नहीं जानती हो शाइस्ता। लेकिन हम उरूज को तो जानते हैं ना। हद होती है इदरीस। अरे तुम उस तरह नहीं देख रही हो जिस तरह मैं देख रहा हूं। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना तो बुरा होगा।